तो हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ निकी मैर और आप सभी की मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के एग्ज़ाम्स तो हो चुके हैं और आंसर की भी आ चुकी है, लेकिन रिज़ल्ट का अभी हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करने वाली हूँ कि यदि आप लोगों में से किसी का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं हम आज उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग आप लोगों के पास में आई जाती स्थाई आपका 12th का मार्कशीट और जो आपने ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाया था वो होना बहुत आवश्यक है। यदि आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में जाति मतलब कास्ट सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य होगा, और यदि आप लोग जनरल से बिलोंग करते हैं तो डजेंट मैटर कि आप लोगों के पास जाति है या नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों ने जैसे कि आप लोगों के पास में बहुत से लोगों के पास में अभी भी शायद डिजिटल जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं होगा। यदि आप लोगों के पास में डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट बना लीजिएगा, क्योंकि डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट इट इज़ इंटरनेशनल लेवल का होता है, वो हम लोगों को काम आता ही है। और अभी बहुत सारे लोगों के पास में शायद डिजिटल जाति प्रमाण पत्र शायद नहीं भी होगा, तो वो लोग अभी बना सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है उनके पास में। 1-2 हफ्ते में मिल जाता है डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट। और यदि आप लोगों के पास में पुराना स्थाई है तो आप लोग उसको भी न्यू मतलब जो भी ऑनलाइन कैफ़े वगैरह पर बन जाता है स्थाई, पुराना वाला स्थाई जिसमें आपका फ़ोटो नहीं है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आप लोगों को स्थाई जो है आपका वो फ़ोटो वाला बनाना होगा, और आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों को बनवा लेना है। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो अवश्य आप लोग मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं कि आप लोगों के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और वो सारी चीज़ें उसके अंदर फिर मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। जय श्री महाकाल।